मुल्ला के ख्याली पुलाव। अपने गधे पर सवार मुल्ला नसरुद्दीन चला जा रहा था। कहाँ जा रहा था यह उसे खुद पता नहीं था। वह तो गधे की पीठ पर बैठा ख्याली पुलाव पका रहा था। मैं 4 दुकानें खरीदूंगा, एक कुम्हार की, एक जीनसाज की, एक दर्जी की और एक मुझी की। हर दुकान में 2 कारीगर रखूंगा। बस अपना काम तो सिर्फ पैसा बटोरना। बस फिर 1-2 साल में ही रईस बन जाऊंगा। मकान भी तो खरीदूंगा। उसमें एक बाग भी होगा। बाग में फव्वारे होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे। पेड़ों पर पिंजरे लटके होंगे जिनमें चिड़िया चहचहा रही होंगी। शादी, अरे हाँ भाई, शादी भी करूंगा। ज़्यादा नहीं, बस 2 शादियाँ करूंगा। हर बीवी से 3-4 लड़के होंगे। वाह, मज़ा आ जाएगा। फिर उनकी शादियाँ। अपने ही विचारों में गुम मुल्ला नसरुद्दीन को दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। उसका गधा किस ओर जा रहा था इसका भी उसे कोई इल्म नहीं था। वह तो बस अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। उसका गधा भी मालिक को लापरवाह जानकर अपनी बदकारी पर उतर आया था। सामने ही एक छोटी सी खाई पर पुल बना था, मगर वह शैतान पुल पर न जाकर दाईं ओर मुड़ गया। उसका इरादा छलांग लगाकर खाई पार करने का था और ऐसा ही उसने किया भी। उसने अपनी चाल तेज की और दौड़कर छलांग लगा दी। उधर मुल्ला नसरुद्दीन अपने लड़कों के ख्याल में उलझा हुआ था। जब लड़के बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें बुलाकर, अरे ये मैं हवा में क्यों उड़ा जा रहा हूँ? या खुदा, मेरे शरीर में पंख लग गए हैं क्या? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इसका एहसास उसे तब हुआ जब वह बंदूक की गोली की भांति धरती पर आकर गिरा। उसके हलक से एक तेज चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के सामने सितारे से घिरकर रह गए। जल्दी ही उसे वास्तविकता का एहसास हो गया और फिर धूल और गर्द से भरा कराहता हुआ जब वह उठा तो उसका गधा दोस्ताना अंदाज में कान हिलाता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो गया। दुनिया भर की मासूमियत उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने कुछ ऐसे अंदाज में आंखें मिचमिचाई मानो अपने मालिक से कहना चाहते हो कि आओ मेरे आका, फिर से मेरी पीठ पर बैठो। अबे नमक हराम, गुस्ताख, मेरे बाप दादाओं के ना मालूम किन गुनाहों की सजा के रूप में इस जन्म में तेरा मेरा साथ बना है। या मेरे खुदा, इस लक्कड़ बग्गे, न जाने मुल्ला नसरुद्दीन उसे अभी कितनी गालियां और देता कि तभी उसकी नज़र वहीं एक टूटी हुई दीवार के पास बैठे कुछ लोगों पर पड़ी और वह खामोश हो गया। गरीबों का दाता। दीवार के पास बैठे हुए सभी लोग मजलूम और ज़रूरतमंद थे। सभी के चेहरों पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। अपने आप को धूल में कलाबाजियाँ खिला देने के एवज में जो गालियाँ मुल्ला नसरुद्दीन गधे को देना चाहता था वे उसके होठों में ही रह गई। वह उनकी ओर देखकर हंस दिया। उसने सोचा कि इससे पहले कि लोग उस पर हंसे उसे खुद ही अपने आप पर हंसना चाहिए। इसलिए वह हंसा, ठठाकर हंसा। फिर उन लोगों की ओर आंख मारकर बोला, वाह वाह, क्या आप लोग बता सकते हैं कि मैंने कितनी कलाबाजियाँ खाई? भाई मैं तो गिन नहीं सका। फिर हंसते हुए उसने अपने गधे की पीठ थपथपाई और उसे संबोधित करते हुए बोला, अरे शैतान, तुझे ऐसी शरारतें क्यों सूझती हैं? हालांकि उसका मन चाह रहा था कि इस गधे की जमकर धुनाई करे, मगर नहीं, वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सका और उन लोगों से मुखातिब होकर बोला, जरा सी नज़र बचाते ही शैतानी कर देता है। कहकर वह फिर हंसने लगा, किंतु फिर एक ही उसकी हंसी रुक गई, क्योंकि वहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति हंसने में उसका साथ नहीं दे रहा था। औरतें वहाँ बच्चों को गोद में लिए जो बैठी थी वे रो रही थीं। मर्दों के चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो वे भी रोते रहे हों और अब उनके आंसू सूख गए हों। यह सब देखकर मुल्ला नसरुद्दीन को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ अवश्य ही कुछ दाल में काला है। अतः चेहरे पर गंभीरता का आवरण डालकर वह उनकी ओर बढ़ा और झुर्रियोंदार चेहरे और सन जैसे सफ़ेद बालों वाले एक बूढ़े से मुखातिब होकर बोला, बुजुर्गवार, आखिर माजरा क्या है? यहाँ बैठे सभी लोगों के चेहरों पर इतनी उदासी क्यों है? और ये औरतें, बच्चों को कलेजे से चिपकाई ये औरतें क्यों रो रही हैं? इस धूल और गर्द भरी दोपहरी में क्या यह बेहतर न होता कि आप लोग अपने अपने घरों की ठंडी छांव में बैठते, वहां आराम करते? जिस वृद्ध को मुल्ला नसरुद्दीन संबोधित किया
वह गमज़दा लहजे में बोला, ए रहम दिल मुसाफिर, घरों में बैठना उन्हें नसीब होता है जिनके पास अपने घर हों। ए खुदा के नेक बंदे, हम तुझे क्या बताएं, हमारी परेशानियों और मुसीबतों का कोई अंत नहीं है। तू हमारी मुसीबतों का अंत नहीं कर सकता, इसलिए कुछ भी बताना बेकार है। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा क्या, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि वो मुझे उठा ले। कहते कहते बूढ़े की आंखों में आंसू भर आए। उसकी बात सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन को काफ़ी ठेस पहुंची और वह बोला, मेरे प्यारे बुजुर्ग, आप मर्द हैं, मर्दों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आखिर आप ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हैं? आपने कहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा आप मेरी गरीब सूरत देखकर कह रहे हैं, मगर आप मेरी सूरत पर न जाइए और मुझे अपनी परेशानी बताइए। हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद करने के काबिल साबित हो जाऊं। यह सुनकर बूढ़े के चेहरे पर आशा के भाव दिखाई दिए। फिर साहस बटोर कर वह बोला, ए मुसाफिर, यहाँ सभी गम के मारे बैठे हैं। मैं अपनी कहता हूँ, अभी कोई घंटा भर पहले सूदखोर जाफर अमीर के 2 सिपाहियों के साथ हमारी गली में आया था। मैंने उससे कुछ कर्जा लिया हुआ था। कल अदायगी की आखिर तारीख थी और मैं कर्ज अदा नहीं कर पाया, इसलिए उसने मुझे घर से बेघर कर दिया। बचपन से लेकर अब तक की अपनी उम्र मैंने इसी मकान में गुजारी थी। अब मेरा कोई घर परिवार या ठिकाना नहीं है जहाँ जाकर मैं सिर छिपा सकूं। वह जल्दी ही अपनी रकम वसूलने के लिए मेरी जायदाद, पशु आदि बेच देगा। यहाँ बैठा मैं इसी बात का मातम मना रहा हूँ। कहते कहते उसका गला रुंध गया, आवाज़ भर्रा गई और आंखों से आंसू निकलने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने गंभीरता से उसकी बातें सुनी। कुछ क्षणों तक वह सोचता रहा और फिर बोला, लगता है तुम पर काफ़ी कर्ज है। ए नेक इंसान, मैं सिर से पांव तक कर्ज में डूबा हूँ। मुझ पर 250 तंकों का कर्ज है। 250 तंकों का कर्ज है। मुल्ला नसरुद्दीन तुरंत अपने गधे की ओर पलटा और गधे की जीन से थैला खोलते हुए बोला, 250 तंकों की मामूली रकम के लिए भी भला कोई रोता है। आप चिंता न करें बुजुर्गवार, यह लीजिए 250 तंके और फौरन उस सूदखोर का कर्जा चुकाइए और उसे लात मारकर अपने घर से निकाल दीजिए। फिर बाकी का जीवन अल्लाह का नाम लेकर मजे से गुजारिए। सिक्कों की खनखनाहट सुनकर वहां मौजूद सभी के चेहरों पर नया जीवन सा दिखाई देने लगा। ऐसे लगा जैसे उन्हें कोई जीवनदायी औषधि मिल गई हो। उधर बूढ़ा हैरान और परेशान था। अचंभे से उसकी आंखें फैली हुई थी। 500 तंके, ए रहमदी फरिश्ते, मुझे सूदखोर के 500 तंके देने हैं। ए दोस्त, इस मुसीबत में भी तुम्हें दूसरों का ध्यान है। इससे जाहिर है कि तुम एक नेक दिल और सज्जन इंसान हो, मगर मैं भी अल्लाह का नाम लेकर सवाब की राह पर निकला हूँ। ए दोस्त, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कल गुलामों के बाजार में नहीं बिकने दूंगा। अल्लाह का यही हुक्म है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। फैलाओ झोली और उसकी रहमत कबूल करो। और फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने थैले का अंतिम सिक्का तक उसकी झोली में डाल दिया। उस व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। फिर उठकर उसने उस गले से लगा लिया। वातावरण का सारा तनाव जैसे हवा में मिलकर उड़न छू हो गया हो। सभी के चेहरों पर खुशी की चमक दिखाई देने लगी। तभी वह संग तराश बोला, आज तो बड़े मजे से अपने गधे से उछले। आप तो बड़े मजे से अपने गधे से उछले। और मुल्ला नसरुद्दीन के गधे से गिरने के क्षण को याद करके सभी हंस पड़े। बच्चे भी मुस्कुराने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन भी जोर से हंस पड़ा। हंसते हंसते वह बोला, अरे भाई, आप लोग इस गधे को नहीं जानते कि यह किस किस्म का शैतान है। यह 1 नंबर का पाजी है। तभी बीमार बच्चे वाली औरत बोली, नहीं नहीं, इस गधे के विषय में ऐसा न कहिए। यह इस संसार का सबसे नेक और अक्लमंद गधा है। इस जैसा गधा इस दुनिया में ना हुआ है और ना होगा। मैं तो चाहती हूँ कि तमाम उम्र इस गधे की सेवा करती रहूँ, इसे खाने के लिए सबसे अच्छा अनाज दूँ, इसका खुरैरा करूँ, कंघी से इसकी पूंछ संवारूँ। ए रहमदिल मुसाफिर, इसमें गुलाब की तरह मलाइयाँ ही मलाइयाँ भरी पड़ी हैं।
यदि यह उछलकर खाई पार करके तुम्हें अपनी पीठ से गिरा न देता और सीधा सीधा पुल से गुजर जाता तो तुम शायद हमारी तरफ देखे बिना ही अपनी राह पर चले जाते। ए नेक मुसाफिर, अल्लाह के हुक्म और इसकी कोशिश से ही तुम हमारे लिए अंधेरे में सूरज का उजाला बनकर आए हो, इसलिए ए नेक फरिश्ते, आप इस नेक गधे को कुछ न कहो। बूढ़ा बोला, यह बिल्कुल ठीक कहती है। ए रहमदिल इंसान, अपने दुखों को दूर करने के लिए हम इस गधे के एहसानमंद हैं और तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं। वास्तव में यह गधा इस दुनिया का गहना है। गधों में सबसे नेक, रहमदिल, समझदार और हीरा गधा है यह। और फिर दिल खोलकर सब लोग गधे की तारीफ करने लगे। इसे सूखे आड़ू, भुना हुआ अनाज, खुबानियाँ और पुए खिलाने में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। दुम फटकार कर गधे ने परेशान करने वाली मक्खियों को भगाया और फिर सबकी भेंट बड़ी ही फिराक दिली से कबूल की। माल पर हाथ साफ करते हुए टेढ़ी नज़र से वह उस चाबुक को भी देख रहा था जो मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ में लहरा रहा था। दिन डूबने वाला था, पेड़ों के साए लंबे हो रहे। दिन डूबने वाला था, पेड़ों के साए लंबे हो रहे थे। लाल पैरों वाले सारस पंख फड़फड़ाते और कैं का शोर मचाते हुए अपने घोंसलों को लौट रहे थे, जहां अपनी लाल लाल चोंच खोले उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने उनसे जाने की इजाज़त मांगी। सबने झुककर मुल्ला का शुक्रिया अदा किया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी परेशानी को समझकर इस बुरे वक्त में हमारी मदद की। कैसे न करता, कैसे न समझता मैं आपकी परेशानी। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, आज ही मेरे 4 कारखाने छिन गए जिनमें 8 होशियार कारीगर मेरे लिए काम करते थे। एक मकान छिन गया जिसके बाग में फव्वारे लगे थे। पेड़ों से लटकते सोने के पिंजड़ों में चिड़िया चहचहाती थी। कैसे न समझता मैं आपकी परेशानी, कैसे न करता आपकी मदद। पोपले मुंह वाला वह बूढ़ा जिसे मुल्ला नसरुद्दीन ने 250 तंके दिए थे बोला, ए खुदा के नेक बंदे, मेरे पास शुक्रिया के रूप में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर जब मैंने अपना घर छोड़ा था तो अपने साथ में एक चीज़ उठा लाया था और वह है कुरान शरीफ। तुम इसे ही ले लो। अल्लाह की इस अंधेरी दुनिया में यह तुम्हें रास्ता दिखाने वाली रोशनी बनेगी। हालांकि नसरुद्दीन के लिए मजहबी किताबें कोई अहमियत नहीं रखती थी, मगर फिर भी बूढ़े के दिल को ठेस न लगे यही सोचकर उसने वह किताब ले ली और उसे जीन में लगे थैले में डाल लिया। फिर कूदकर अपने गधे पर सवार हो गया। तभी वहां उपस्थित लोगों को कुछ याद आया। चौंक कर संग तराश ने पूछा, आपका नाम? कम से कम अपना नाम तो बताओ ए फरिश्ते, हमें इतना तो पता चलना ही चाहिए कि हम इबादत में किसके लिए दुआ मांगे। मेरा नाम जानकर आप लोग क्या करेंगे? सच्ची नेकी को शोहरत की ज़रूरत नहीं होती। रहा दुआ का मसला तो बेफिक्र रहो। खुदा के बहुत से फरिश्ते हैं जो लोगों के नेक कामों की उसे खबर देते रहते हैं। फरिश्ते ही अगर काहिल, निकम्मे और लापरवाह हुए या नर्म बातों में सोते रहे तो आपकी इबादत का कोई भी असर न होगा, क्योंकि ईमान वाले लोगों से बात पक्की कराए बिना सबकी बातों पर यकीन करना अल्लाह के नज़दीक अच्छा नहीं। अच्छा, अलविदा कहकर उसने गधे को एड़ लगाई और सरपट दौड़ाता हुआ गली के मोड़ पर जाकर गायब हो गया।